स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉब प्लान में। दोस्तों आज रीजनिंग का सेशन चलेगा और रीजनिंग के अंतर्गत हम लोग जो डील कर रहे हैं वह इक्विलिटी और इनइक्विलिटी को डील कर रहे हैं। मैंने रूल बता दिया था आपको, जो भी रूल था इसका। अब उस रूल पर आधारित कुछ प्रश्न को डील करते हैं, उसके बाद हम लोग आइडल को भी डील करेंगे क्योंकि इसमें आइडल भी होता है। ठीक है, तो सबसे पहला कथन दिया गया है, कथन और निष्कर्ष। इक्विलिटी और इनइक्विलिटी में कथन होता है और निष्कर्ष होता है। निष्कर्ष को किसके आधार पर सही करना होता है? कथन के आधार पर सही करना होता है। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कथन में यहाँ पर क्या कॉमा कॉमा बीच में लिखा गया है। इसका मतलब इस दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इस दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इस दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है। तो मैंने कहा था कि सबसे पहले आप कोशिश करेंगे कि इसको एक चेन में बनाएं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बिना चेन में बनाए हुए भी बनाना सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग एक चेन में बनाना सीखते हैं। ठीक है, तो एक चेन में कोई भी पहले लीजिए और उससे रिलेटेड खोलना है। तो पहले अगर हम यही ले लेते हैं z लेस देन इक्वल टू y, तो बताइए यहाँ पर किनारे में z भी है और किनारे में क्या है y भी है। तो या तो z या तो y, इस दोनों जहां पे होगा उसी से रिलेशन जोड़ेंगे। तो अगर y की बात करते हैं इस किनारे पे, तो ये तो हो गया। अब y कहाँ, y से शुरू कहाँ पे है? तो y से शुरू है, तो y ग्रेटर l, तो y ग्रेटर l, इसका भी काम हो गया। अब किनारे पे क्या है? l आया है, तरफ z है, तो l से रिलेटेड कोई और है कथन? तो है यहाँ पर l, तो l की तरफ ग्रेटर एंड इक्वल टू क्या है? z। ठीक है, अब देखिए z कितने तरफ हो गया? दो तरफ हो गया। तो मामला क्या हो जाएगा? थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, इसलिए इसको एक चेन में आप नहीं बना सकते हैं, एक चेन में नहीं बना सकते। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी लेटर कितने बार आ गया हो? 3 बार आ गया हो, जैसे यहाँ z और z कितने बार आ चुका है? 3 बार आ चुका है। तो इसको हम एक चेन में बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल खड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ l का रिलेशन z से भी है और इस l का रिलेशन z से है और z का यहाँ z और y से भी रिलेशन है। तो कैसे लिखिएगा? z कहाँ पर लिखिएगा? z यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए। जब एक चेन में बनाना हो तो कोई एक जगह ही z को लिखना है। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि बिना चेन में ही बनाना सीखते हैं, बिना चेन। चलिए इसको बनाने से पहले इसको पहले छोड़ के दूसरा क्वेश्चन को डील करते हैं, क्योंकि जब एक लेटर का 3 बार पुनरावृत्ति हो चुका हो तो उसको हम एक चेन में नहीं बना के बिना चेन में बनाना हुआ सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको देखते हैं कथन, उसके बाद हम लोग 1 नंबर को देखेंगे, 2 को देखते हैं, उसके बाद 3 को देखते हैं, उसके बाद दूसरा नंबर को देखिए क्या है? s बराबर r ग्रेटर इक्वल टू q। यहाँ पर 2 ही चीजें बीच में कॉमा दिया गया है, तो अब इसको एक चेन में तो आसानी से बन जाएगा, s बराबर r ग्रेटर इक्वल टू q। ठीक है, इसके किनारे में क्या है? q है और इसके किनारे में s है, तो कोई भी तो होगा। तो यहाँ पर भी तो q है और p है, दोनों जब लेटर हो तो दोनों तो किनारे पे ही कहलाएगा। तो यहाँ q की बात करेंगे तो q से रिलेशन जुड़ जाएगा इसका। तो q क्या होना चाहिए? q बड़ा होना चाहिए किससे? p से। तो q क्या कर देंगे? बड़ा किससे? p से। या एक चेन में बन गया। ठीक है, q का रिलेशन p से, q का रिलेशन p से, और q क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। q तो बड़ा ही है किससे? p से। तो देखिए अगर इस दोनों में अगर हम इसको पहले लिख देंगे तो इसका डायरेक्शन सिर्फ क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, क्योंकि यह राइट तरफ था और मैंने p लेस देन q को हम लिख सकते हैं q ग्रेटर क्या? p। राइट को अगर लेफ्ट तरफ लिखिएगा तो इसका सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, साइन वही होगा लेकिन उसका सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, सिर्फ डायरेक्शन में घुमा देना है। ठीक है, इसी प्रकार से एक चेन में बन गया, इसको एक चेन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। जब एक चेन में बन गया तो आप बना सकते हैं। एस और किसके बीच रिलेशन निकालना है? पी के बीच। एस यहाँ पर है और पी यहाँ पर है, सबका डायरेक्शन एक तरफ है, इसका मतलब निष्कर्ष लिख देगा। और एस और पी के बीच में क्या नजर आ गया? बॉस नजर आ गया। तो रिलेशन किसके साथ होगा? बॉस के साथ। मैंने रूल नंबर 3 में कहा था आपको कि जब बॉस नजर आ जाए तो रिलेशन उसी बॉस के साथ होगा। तो बॉस तो यहाँ पर तो बॉस तो नहीं है, बॉस के साथ बराबर भी है, इसका मतलब ये क्या है? गलत है। ठीक है, ये अकेले होना चाहिए, लेकिन यहाँ अकेले नहीं है, किसके साथ है? 2 के साथ है। क्या अब किसके बीच रिलेशन? r और p के बीच। तो r और p के बीच, r और p के बीच कितने साइन के स्थान है? 2, दोनों का डायरेक्शन एक तरफ है, इसका मतलब निष्कर्ष निकलेगा। और यहाँ पर कौन सा आ गया? दोनों में एक बॉस आ गया, इसका मतलब बॉस के साथ होगा, तो बॉस के साथ तो है,
अब देखना है कि बॉस का डायरेक्शन किसके तरफ है, तो बॉस किसकी ओर देख रहा है, आर की ओर। यहाँ पे बॉस किसकी ओर, आर की ओर, यानी क्या है ये सही है, ये गलत हो गया और ये सही हो गया, ठीक है। तो वहां पर जो आपका ऑप्शन होता है लिखा रहता है केवल निष्कर्ष एक सही है, केवल निष्कर्ष दो सही है, या तो एक या तो दो सही है, न तो एक और न ही दो सही है, इस प्रकार से ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर एक गलत हो गया, दूसरा सही हो गया, तो क्या आंसर होगा, केवल निष्कर्ष दो सही है, या केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, या केवल दो निकलता है, तीनों में से कोई भी एक चीज लिखा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। चलिए इसको हम लोग एक चेन में बनाते हैं, एक चेन में देखते हैं। जेड का रिलेशन यहाँ किससे है, टी से, टी का एम से, फिर एम का जेड से, तो डायरेक्ट बना ही वही है। आप एक चेन में करना होगा, तो जेड ग्रेटर टी, फिर टी को लिखना है, पहले टी ही लिखे हैं, तो टी लेस देन करना है किसके, टी तो लिखा हुआ है लेस देन एम के, फिर एम को क्या करना है, लेस देन ही करना है, तो लेस देन क्या है, एक चेन में तो है। अब एक चेन में आ गया तो इससे आप बना सकते हैं, तुरंत बन जाएगा। टी और जे के बीच रिलेशन निकालना है, तो टी और जे दोनों का डायरेक्शन एक तरफ है, और क्या नजर आ गया, बॉस, या एक जगह ही बॉस है, दोनों जगह बॉस है, तो कोई बात नहीं है, एक ही जगह बॉस की जरूरत है, तो बॉस के साथ रिलेशन बनेगा। बॉस जे को देख रहा है, यहाँ भी बॉस किसको देख रहा है, जे को, सही है गलत, सही है। दूसरा जे और जेड के बीच, तो जे यहाँ पर है, जेड यहाँ पर, तो देखिए डायरेक्शन 3 स्थान है साइन का, 2 का डायरेक्शन एक तरफ और 1 का डायरेक्शन दूसरे तरफ है। और मैंने कहा था रूल नंबर 1 में कि जब डायरेक्शन चेंज हो जाए तो उनके बीच हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, यानी दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो एक चेन में बना है, अब हम बिना चेन में बनाए हुए भी बना सकते हैं, कैसे, अब कैसे बनाएंगे बिना चेन में, उसको देखिए। जरूरी नहीं है कि अब चेन बनाना एकदम जरूरी ही नहीं है, क्योंकि जब चेन बनाइएगा किसी क्वेश्चन का, उसमें तो समय लगेगा आपको ना, उस समय को बचाना है, बिना चेन में बनाए हो। कैसे बनाएंगे, तो आपको निकालना है टी और किसके बीच रिलेशन, जे के बीच। तो देखिए टी से हम कहाँ जा सकते हैं, जेड, तो फिर जेड के बाद कहीं तो जा नहीं सकते, ब्रेक लग गया, क्योंकि जब तक साइन नहीं होगा, क्योंकि साइन एक सीढ़ी का काम करेगा, और जब सीढ़ी है ही नहीं तो आप अगले घर में कैसे पहुंच जाएगा, नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए टी, देखिए टी 2 जगह है, तो पहले इस टी से शुरू कर दें, तो टी से किसकी ओर जाएंगे, ज्यादा जेड की ओर, तो जेड के बाद कोई नहीं जा सकते, इस टी का कहानी क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब एक और टी है, यहाँ से लिखते हैं, टी से कहाँ जाएंगे, एम, और फिर एम से कहाँ जाएंगे, जे, यानी इसी दोनों से क्या हो जाएगा, काम चल जाएगा। टी से कहाँ जाना है, जे की ओर जाएगा, जहां से शुरू करना है पहले उसको देखना है, उसके बाद जहां पहुंचना है वो कौन से कॉमन को खोजते खोजते वहां तक पहुंच सकते हैं। तो टी से कहाँ जा सकते हैं हम लोग, एम जा सकते हैं, और फिर एम से कहाँ जा सकते हैं, जे जा सकते हैं, इसी दोनों से काम चल जाएगा। तो बताइए टी से एम जाएंगे तो लेफ्ट से जब राइट जाएंगे तो डायरेक्शन वही रहेगा, साइन भी वही रहेगा, साइन तो वही रहना है, अब डायरेक्शन खाली देखना है। तो लेफ्ट से जब राइट जाएंगे तो डायरेक्शन वही रहेगा, और जब राइट से अगर लेफ्ट आएंगे तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो टी से एम लेफ्ट से राइट जाएंगे, और एम से जे, इसमें भी लेफ्ट से राइट जाएंगे, तो साइन यही रह जाएगा, और एम से जे में भी साइन यही रह जाएगा। और आपको मालूम है कि जब दोनों जगह यही साइन हो तो इसी साइन के साथ आंसर होगा, ऐसा साइन तो है यहाँ पे, सही है गलत, सही हो गया। दूसरा जे से जेड जाना है, अब देखिए जे कहाँ पे है, जे तो एक ही जगह है, तो जे से पहले कहाँ जाएंगे, एम जाएंगे, फिर एम से टी जाएंगे, फिर टी से जेड जाएंगे, यानी तीनों की जरूरत होगी। तो हम लोग राइट से, इसमें भी राइट से लेफ्ट जाएंगे, इसमें भी राइट से लेफ्ट जाएंगे, इसमें भी राइट से क्या जाएंगे, लेफ्ट जाएंगे, इसका मतलब डायरेक्शन तीनों का क्या होगा, चेंज होगा। तो जहां से पहले स्टार्ट करना है वहां से स्टार्ट करते हैं, जहां से स्टार्ट करना है, जे से, तो जे से एम गए तो यह डायरेक्शन इस तरफ था, तो अब डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी, क्योंकि मैंने पहले किसको लिया है, जे को लिया है। अब एम पहुंच गए, फिर एम से किसकी ओर जा रहे हैं, टी से, टी की ओर जा रहे हैं, तो राइट से किसकी ओर, लेफ्ट की ओर। जब राइट से लेफ्ट जाएगा तो डायरेक्शन ये क्या हो जाएगा, चेंज, तो फिर क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, साइन लग जाएगा। फिर टी से किसकी ओर जाएंगे, टी से जेड की ओर जाएंगे, तो उल्टा ही जा रहा है कि सीधा जा रहा है, राइट से लेफ्ट का मतलब है उल्टा, लेफ्ट से राइट का मतलब है सीधा, तो उल्टा है, तो उल्टा का मतलब ये डायरेक्शन इस तरफ था, तो डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ। बताइए जब ये तीनों साइन मौजूद हो तो क्या आप रिलेशन निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, क्योंकि दो डायरेक्शन एक तरफ है, दूसरा डायरेक्शन उस तरफ है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही बनाएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को, पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए y से किसकी ओर जाना है, l की ओर, तो यहाँ पर y कितने जगह है, 2 जगह y है, y
ठीक है। तो y से l की ओर जाना है, तो पहला नंबर तो y से l डायरेक्ट है, तो y से l, तो y से l के साइन यही होना चाहिए, लेकिन ये साइन है, तो इसके हिसाब से ये क्या हो गया, गलत। लेकिन अभी तुरंत इसको गलत नहीं करेंगे, क्योंकि एक और y से चेक करना क्या है, बचा हुआ है, ठीक है। अब दूसरा y से चेक करेंगे, तो y से हमको कहाँ पहुंचना है, तो y से शुरू कीजिए, y से z, ठीक है, और z से x पहुंचेंगे, फिर x से रास्ता नहीं, तो y से z और z से l, यानी जरूरत किसकी होगी, इसकी जरूरत होगी और इसकी जरूरत होगी। पहुंच तो सकते हैं, हमको पहुंचना है, किसी भी रास्ते से पहुंचना है, अगर पहुंच गए तो फिर उसको मिलाएंगे कि सही है या गलत है इस रास्ते से। तो y से z जाएंगे, तो बताइए उल्टा जा रहे हैं कि सीधा जा रहे हैं, तो उल्टा खोज रहे हैं, तो उल्टा का मतलब डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो डायरेक्शन बताइए क्या हो जाएगा, ऐसा डायरेक्शन हो जाएगा। और साइन अगर दोनों है, दोनों वाला तो दोनों ही इस टाइप का हो गया। तो y से z आ गया। अब कहां से खोजना है, z जाना है, तो z यहां पर भी और यहां भी, तो यहां से z जाएंगे तो x ही पर सीमित हो जाएगा, लेकिन हमको कहां पहुंचना है, l पर। तो इस z से देखते हैं, तो z से l पहुंच तो गए। तो z से l जा रहे हैं, न कि l से z। तो z से l जा रहे हैं तो उल्टा जा रहे हैं, सीधा जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, तो इसका भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा। तो बताइए क्या इस दोनों अगर साइन मौजूद हो दोनों लेटर के बीच, तो क्या निष्कर्ष निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, क्योंकि एक डायरेक्शन इस तरफ और इस तरफ, यानी दूसरे से भी ये क्या है, गलत है। और जब दो ही रास्ता हो, इसमें कितना रास्ता है, दो ही रास्ता है, अगर दोनों से गलत हो जाए तो उसको क्या मान लेंगे, गलत मान लेंगे। लेकिन अगर एक रास्ता से गलत हो जाता और दूसरे रास्ते से क्या हो जाता, सही होता, तो उसको हम क्या मानते, सही मानते, क्योंकि हमको उसको रिलेशन बताना है। किसी भी रास्ते से अगर पहुंच गए और सही से पहुंच गए तो क्या पहुंच तो गए हम लोग। इसलिए यहाँ पर अगर दोनों रास्ते से गलत है तभी गलत मानेंगे, और एक से गलत हो जाए दूसरे सही हो जाए तो उसको क्या मानेंगे, सही मानेंगे, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। y से कहाँ जाना है, x की ओर जाना है, तो देख लीजिए कितना y है इसमें, एक y यहाँ पर, एक y। चलिए कोई भी कर ले, कोई सिंपल, y से z और z से x। y से जाना है और कहाँ पर तक जाना है, x से, तो y से शुरू करेंगे, तो y 2 है, पहले इस y से चेक करते हैं। तो y से किसकी ओर, z की ओर, और फिर z से x की ओर। तो बताइए दोनों में तो हम लोग उल्टा ही खोजेंगे, उल्टा खोजेंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज। तो y से z जाएंगे तो ये डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, और z से x जाएंगे तो ये डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। तो बताइए इस दोनों डायरेक्शन तो एक ही तरफ है, और क्या नजर आ गया, बॉस नजर आ गया, तो ऐसा ही साइन तो बॉस है, तो सही है गलत, तो सही हो गया। जब एक रास्ते से भी सही हो गया तो दूसरा खोजने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही बनाएंगे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को और डील करते हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न को डील करते हैं। तो अगला प्रश्न जो है वह कथन है कि ये देखिए आपको कथन 4 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है, 4। देख लीजिए यहाँ पर कोई साइन नहीं, यहाँ कोई साइन नहीं, यहाँ कोई साइन नहीं। जब साइन रहेगा तभी तो आप रिलेशन एक बना सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको एक चेन में भी बना सकते हैं और बिना चेन में बनाए हुए भी बना सकते हैं, तो आपको जैसी मर्जी। तो आपको देख लेना है कि अगर कोई लेटर की प्रोबेबिलिटी अगर 2 बार हुआ है तो उसका चेन संभव है बनाना, बन सकता है। लेकिन अगर कोई लेटर अगर 3 बार आ चुका है उस पूरे में तो उसका चेन हम नहीं बना सकते, थोड़ा मुश्किल होगा, बनेगा लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत होगा और चेन बनाने में ही समय खत्म हो जाएगा। इसलिए बिना चेन से ही बनाना सीखते हैं। तो किसके रिलेशन निकालना है, तो O से शुरू करना है और कहाँ पर पहुंचना है, M पर। तो O से M पर पहुंचने का रास्ता पहले खोजिए। O कहाँ पर है, तो यहाँ, ठीक है। तो O से कहाँ जाएंगे, N जाएंगे, और N से M जाएंगे, ठीक है। N भी तो एक ही है, यानी इसी दोनों में O से N यानी उल्टा, और N से भी M जाएंगे तो उल्टा, ठीक है। तो बताइए अगर इस दोनों में उल्टा जाए तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा इस तरफ से और इसका डायरेक्शन हो जाएगा ऐसे, यानी ये दोनों में रहेगा यहाँ। बताइए इस दोनों में बॉस नजर आ गया, कौन सा बॉस, ये बॉस है, तो ऐसा ही साइन होना चाहिए। देखिए ऐसा साइन तो है यहाँ पर, सही है गलत, सही हो जाए, पहला क्या है सही। एक और देख लीजिए, O से शुरू करना है पर पहुंचना है, तो O कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो O से किसकी ओर, N की ओर, और N से M की ओर, मिल गया है। तो पहले चेक कर लेते हैं। O से N उल्टा जा रहे हैं तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, साइन वही रहेगा। तो साइन तो वही है, डायरेक्शन चेंज हो गया। N से M इसमें भी उल्टा जा रहे हैं, इसका भी डायरेक्शन चेंज होगा, लेकिन साइन वही रहेगा दोनों वाला, ठीक है। इस दोनों में से किसका वैल्यू, इसका वैल्यू तो होता है, ये तो बॉस है, तो बॉस का उस तरफ फेस है, यहाँ भी बॉस का उस तरफ फेस है, ठीक है। तो पहला सही गलत,
दूसरा ओ से के की ओर, तो फिर ओ से शुरू करना है, तो ओ से एन, एन से एम और एम से के। तो यहाँ तक तो ये दोनों साइन हो चुका है। अब इसको चेक करेंगे तो एम से के, इसमें भी कहाँ जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, सीधा उल्टा ही जा रहे हैं। तो इसका डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ। क्या इस तीनों, ये तीनों अगर साइन हो तो क्या रिलेशन निकल नहीं सकता है, निकल जाएगा। कौन साइड के साथ, तो बहुत साइड इसी के साथ, और इसका डायरेक्शन इस तरफ होना चाहिए, इसका डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ। सही है गलत, सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए ए बी सी डी एफ और ए डी सी। देखिए एक, देखिए यहाँ पर कोई लेटर की पुनरावृत्ति 3 बार नहीं हुई है, तो आप इसको एक चेन में बना सकते हैं। देखिए एक चेन में बना के सिर्फ मैं दिखा दे रहा हूँ। तो शुरू करना है ए बी सी, कोई भी शुरू कीजिए, कोई भी पहले लीजिए ए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी हम लोग कर देंगे। तो यहाँ पर ए ग्रेटर बी ग्रेटर सी, कोई दिक्कत नहीं। सी और ए किनारे पे है, तो सी और ए किनारे पे है, तो उस वही कॉमन लेटर कहाँ पे है, तो यहाँ पर है किनारे पे। तो सी है, तो सी से यहाँ से शुरू है, सी से किसकी ओर, डी की ओर। तो सी को क्या करना होगा, छोटा करना होगा, किससे, ठीक है। देखिए मैंने पहले इसको दिखाया तो डायरेक्शन चेंज हो गया ना, तो इस तरफ से इस तरफ जब आएंगे तो डायरेक्शन चेंज होगा ही होगा। अब डी तो आ गया, अब किनारे में डी है और ये है, डी से रिलेटेड तो है ही ना, डी से ई से एफ। तो डी को क्या करना है, बड़ा ई और बड़ा एफ। यह हो गया कौन से चेन में, एक चेन में हो गया। एक चेन में आप ई से सी, ई और सी के बीच, तो ई और सी। बताइए क्या रिलेशन निकलेगा, नहीं निकल पाएगा, ये दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, गलत। एफ से बी, एफ यहाँ पर और बी, बताइए एफ और बी में डायरेक्शन यहाँ भी, तो जब इस दोनों के बीच रिलेशन नहीं निकला तो एफ और बी के बीच ये दोनों आएगा ही, इसका मतलब उसका भी रिलेशन नहीं निकल पाएगा। तो ये भी क्या होगी, तो ये एक चेन से बनाना है, और बिना चेन से भी देख सकते हैं। कैसे बनाएंगे, तो ई से सी जाना है, तो ई कहाँ पर है, तो यह। ई से कहाँ जाएंगे, ई से एफ की ओर भी जा सकते हैं, ई से बी की ओर भी जा सकते हैं, लेकिन ये देख लेना है कि सी तक पहुंचने के लिए हमको कहाँ तक आना होगा, डी तक आना होगा। तो ई से डी और डी से, ई से डी और डी से सी, ऐसे ही तो जाएंगे। तो ई से डी जाएंगे सिर्फ, तो इसका डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, ऐसा उल्टा जा रहा है डायरेक्शन चेंज। और फिर डी से सी सीधा जा रहे हैं तो डायरेक्शन वही रहेगा। तो क्या इस दोनों के बीच हम रिलेशन निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, पहला क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। दूसरा एफ और बी के बीच निकालना है, तो देख लीजिए एफ कहाँ पे है, एफ यहाँ पे है और बी यहाँ पे है। तो एफ से ई, ई से डी, और फिर हम लोग नहीं जा सकते। तो बताइए बी तक आने के लिए हमको सी तक आना होगा, तो एफ से ई, ई से डी, डी से सी और सी से डी, यानी इतना ध्यान रखना होगा। तो बताइए एफ से ई और ई से डी, तो दोनों का डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा, ठीक उल्टा है दोनों में। अब डी यहाँ पर है, तो डी से सी, तो डी से सी जा रहे हैं तो डायरेक्शन ऐसे ही रह जाएगा, देखिए। और फिर सी से बी जाएंगे तो उल्टा जाएंगे तो डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा। लेकिन यहीं पर आपको देखिए इसी से पता चल जाएगा कि गलत है या सही। दो का डायरेक्शन उस तरफ, एक का डायरेक्शन जैसे इस तरफ हुआ वही क्या कर देंगे, कट कर देंगे, आगे चेक भी नहीं करेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक चेन में भी बना सकते हैं और बिना चेन में भी बना सकते हैं। अगर एक चेन में बनता है तो एक चेन में बना लीजिए, आसान हो जाएगा। अगर बिना चेन में अगर बनाइएगा, एक चेन में नहीं बना के, तो थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पर जो होगा उसको आपको देखना होगा थोड़ा, ठीक है। अब इसको देखिए, डी से बी, सी से के से एन, बी से सी और एन से। देखिए यहाँ पर बी जो लेटर है वो कितनी बार आया है, 3 बार आया है। इसका मतलब इसका एक चेन में बनाना थोड़ा सा क्या है, दिक्कत है और ज्यादा समय लग जाएगा, इसलिए बिना चेन से ही बनाते हैं। क्या करते हैं, पहला है डी से शुरू करना और कहाँ पहुंचना है, एन। तो सबसे पहले डी का है, डी यहाँ पे, तो डी से बी जाएंगे, बी, डी से तो शुरू कर दिए, कहाँ पहुंचे, बी, तो सीधा गए, तो साइन यही रह जाएगा, ठीक है। अब बी खोजिए कहाँ पर है, बी यहाँ भी है, बी से सी भी जा सकते हैं और बी से एन भी जा सकते हैं, ठीक है। पहले बी से एन तक तो पहुंचना था, पहले यही बात देख लेते हैं। तो डी से बी और बी से एन, एक में सीधा जाएंगे और एक में उल्टा जाएंगे। सीधा वाले में जाएंगे तो वही रहेगा डायरेक्शन, और उल्टा वाले में जाएंगे तो डायरेक्शन इधर पलट जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो बताइए इस दोनों में से यही साइन होना चाहिए, तो यही साइन तो है, सही है गलत, सही जब हो गया
तो अगला रास्ता को चेक करने की जरूरत नहीं है। यही पर सही हो गया। दूसरा सी से के, ठीक है, सी से के जाना है तो देखिए सी से के डायरेक्ट दिख रहा है, तो सी से के इसके हिसाब से ये क्या है, गलत है। लेकिन और भी तो सी है, और भी सी है क्या, और सी है यहाँ पे, और सी है तो बताइए सी से बी, फिर बी से एन और एन से के जा सकते हैं। तो सी से बी डायरेक्शन ये हो जाएगा, बी से एन डायरेक्शन ये हो जाएगा, और एन से के कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, ये डायरेक्शन। तीनों में तो उल्टा ही जा रहे हैं। सी से बी, बी से एन और एन से के, तो तीनों का डायरेक्शन इस तरफ हो गया। इसका ये इधर था, इधर हो गया, इधर था, इधर हो गया, इधर था, डायरेक्शन इधर हो गया। बताइए तीनों में से किसका वैल्यू, इसका वैल्यू, और ये तो है नहीं यहाँ पे। जब बॉस आ गया तो ये कभी नहीं आ सकता है, जब बॉस आ गया तो कभी नहीं आ सकता है। तो आप यहाँ से भी गलत कर सकते थे, ठीक है। सी से बी, बी से एन और एन से जैसे ही के किए थे, सी से बी बॉस आ गया तो ये कभी साइन नहीं होगा, इसके हिसाब से क्या है, गलत है। और सी है, एक सी तो सी से के था तो बी से भी गलत है। अब ज्यादा से चेक कर सकते हैं सी से बी और बी से डी और फिर डी से डी आता है, ये क्या है, ये गलत है। अब सी से एन जाएंगे तो बताइए सी से एन जाने के लिए क्या रास्ता है, तो सी से के और के से डायरेक्ट इधर भी, तो इसके हिसाब से क्या है, ये गलत है। अब एक और है सी, तो सी से बी और बी से एन, तो सी से बी जाएंगे तो उल्टा और बी से एन जाएंगे तो भी उल्टा। तो बताइए इसका डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा, तो ऐसे ही तो हो जाएगा, ऐसा क्या है, नहीं होगा सही, ये सही हो जाएगा। बी से के जाना है, अब बताइए बी से के जाना है तो कौन सा बी, कोई भी बी से शुरू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बी तो तीन जगह है। अब बी से डी जाएंगे तो फिर डी से रास्ता ही नहीं है पहुंचने के लिए, क्योंकि डी और कहीं भी मौजूद नहीं है। अब इस बी से देखते हैं, तो बी से सी, सी से के और के से एन, क्या सॉरी बी से के जाना है तो बी से स्टार्ट कीजिए, बी से सी और सी से के, पहुंच गए। तो बी से सी यही साइन रह जाएगा, और सी से के इधर भी क्या रह जाएगा, वही साइन रह जाएगा। तो क्या इन दोनों साइन के बीच रिलेशन निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। इसके हिसाब से तो ये गलत हो गया, तो इस बी का कहानी समाप्त कर दीजिए। अब इस बी को देखिए, बी से एन और एन से के, ठीक है। तो बी से एन डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, और एन से के डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। क्या इन दोनों के हिसाब से ये वाला डायरेक्शन सही होगा कि नहीं होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि जो भी बिना चेन में अगर बनाना हो आपको, तो ये सब पूरे बात पर ध्यान देना होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए, और जहां भी समझ में ना आए उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं अगले क्लास में उसको फिर से डील कर सकूं। अब हम लोग इसमें जो अब बचा हुआ है वो आइदर बचा हुआ है, क्योंकि आइदर के बाद जो भी प्रश्न होगा उस पूरे जो भी एग्जाम में आपका प्रश्न होगा आइदर और सब मिला के होता है, इसलिए आइदर को हम लोग अगले क्लास में डील करेंगे। तब तक के लिए